बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ है, राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है आंसर में। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है एक्सरसाइज 1.1 से पहले कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आपने इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, एक x² का वेरिएबल आए, x का आए, और एक कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें x प्लस 7 है, तो हम यहाँ पे पहले x लिख लेते हैं। ठीक है, इसके हमने सबसे पहले x को इस सब के साथ x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x माइनस 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जो सेकंड हमारे पास चीज़ थी प्लस 7, अब प्लस 7 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7। जब इक्वेशन के दरमियान में इज इक्वल आ रहा हो तो आपने स्टार्ट में इज इक्वल नहीं डालना होता। ठीक हो गया, ओके जी। अब हमने इन्हें लिख लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 3x, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस 7x 7 प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 7 है इसको हम इज इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये इज इक्वल के इस साइड पे आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस प्लस माइनस, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 में से 3 माइनस किया 4x माइनस 21 प्लस 7 माइनस, ये देखें x² तो एक ही था ना x² का वेरिएबल, तो इसलिए वो सिंपल ऐसे ही आ गया। ठीक है, x के जो से हैं वो दो वेरिएबल थे 3x 7x, तो इन दोनों को हमने आपस में प्लस माइनस कर लिया, और जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 21 प्लस 7, ये दो हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 21 में से 7 माइनस किया तो 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, जो उन्होंने कहा था पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें एक x² का वेरिएबल था, एक x का था और एक कांस्टेंट वैल्यू थी, सेम हमारे पास भी ऐसे ही आ गया, एक x² का वेरिएबल आ गया, एक x का आ गया, और एक ही हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपने लिख देना है, दिस इज फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सी है वो फाइंड करें। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, आपकी बुक में से ही क्वेश्चन में नोट कर रही हूँ, x² प्लस 4 ओवर 3 माइनस x ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास है। ठीक है, सेकंड पार्ट। ओके जी, सो सेकंड पार्ट में देखें, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 3 और 7, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ऐसे सेम रहेगा, 3 7 ज़ा 21। अब 21 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 7। ठीक है, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 को हमने ऊपर जो 3 के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 7 इंटू x² प्लस 4। ठीक हो गया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, 21 को 7 के साथ डिवाइड करें तो क्या आता है 3, 21 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे 3, और 7 के ऊपर जो वैल्यू है x उसको हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ठीक हो गया। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7x² प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3 को x के साथ करेंगे तो 3x, ये जो 21 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब डायरेक्ट 21 भी लिख सकते हैं। ओके जी,
अब यहाँ पे हमारे पास है 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है? सबसे पहले x² का वेरिएबल आता है, ठीक है, x² का वेरिएबल आता है, यहाँ पे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी। उसके बाद x का वेरिएबल आता है और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे 7x² और x का वेरिएबल हमारे पास क्या है? -3x, फिर हम वो लिख लेंगे, ठीक है, -3x। और जो कांस्टेंट था ये हमारे पास +28, इसको हम इस साइड पे लिख देंगे कांस्टेंट को, ठीक है। और ये 21 यहाँ पे +21 है, इस साइड पे आके हो जाएगा -21 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 7x² माइनस 3x, इनका तो कोई भी सात वेरिएबल नहीं है तो ये ऐसे आ जाएंगे। कांस्टेंट वैल्यूज जो सी हैं दो, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास आ गई 7x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमने तमाम पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। ओके जी, सो ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखें, जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x और x+1, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+1, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में x+1 है, ये x+1 इस x+1 के साथ जब डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। जब इसके साथ ये डिवाइड होगा x+1 के साथ तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास जो यहाँ वैल्यू बचेगी वो है x, एक ये वाला x और एक जो इसके ऊपर लिखा हुआ है x, ये तो यहाँ पे आ जाएगा x.x, ठीक है। इन दोनों x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ये वाला x इस x के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास बच जाएगी x+1 और एक ये वाला x+1 इज इक्वल्स टू 6, ठीक हो गया। हमने एलसीएम लिया तो ये इसके साथ इसकी कटिंग हुई तो ये वाला x और ये वाला x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब हमने इसके साथ किया तो इसके डिनोमिनेटर में x था, ये इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x+1 और x+1 ये दो बच जाएंगे, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक हो गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x², ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर ओवर x इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख भी देना है कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास यही आ गया ना, a+b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक हो गया। तो अब हम इसे करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x² प्लस इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि a का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे जैसे a का स्क्वायर है तो यहाँ पे जो a है उसका हमने स्क्वायर लिया प्लस 2ab, तो 2 था, 2 फॉर्मूले का, a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये a है ये b है, ठीक है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया x को 1 के साथ तो x ही आ जाएगा, प्लस b², तो b हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया, ओवर यहाँ पे हमारे पास है x इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो x² और x² है इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये दोनों x² को प्लस कर लिया और ये वाली वैल्यू सेम ऐसी आ गई। अब ये जो x और x+1 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो इज इक्वल के उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 6 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड हो रहा था उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6x इंटू x+1। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेम ऐसी रहेगी और इस वैल्यू को 6x को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² प्लस 6x को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज को हम इज इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस साइड पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम इज इक्वल के साइड पे लेके आएंगे 2x²,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे +6x है तो यहाँ पे -6x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2x स्क्वायर लिख दिया और ये वाले x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर के साथ यहाँ पे लिख दिया -6x। अब नेक्स्ट हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है +2x और ये वाली +6x जो सा इस साइड पे आके -6x हो जाएगा और ये +1 सेम ऐसे ही रहेगा = 0, ठीक है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इज इक्वल के इस साइड पे ले आए और जो वेरिएबल था उसके साथ हमने सेम वैल्यू लिख दी, ठीक हो गया। अब 2 - 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 में से 6 माइनस किया -4x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 6 में से 2 माइनस किया 4x और यहाँ पे आ गया +1 = 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में माइनस है तो हम माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर 4x²। जब हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाले सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस था तो प्लस आ जाएगा 4x और माइनस कॉमन है इसलिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा -1 = 0। माइनस इज इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल के उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो ये आ गई 4x² + 4x - 1 = 0, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई, दिस इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ये है जी हमारे पास इसका 4th पार्ट, ठीक हो गया। अब सेम ऐसे ही हम नीचे वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं x - 2x और यहाँ पे है 1, ठीक है। यहाँ पे जब 1 ही है इसको हम 1 कंसीडर करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम या इनका लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2 और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। ये दोनों जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी उनको हमने लिख लिया x और x - 2, ठीक हो गया। अब हम सेम वैसे ही जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x - 2 x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये x - 2 इस x - 2 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, ये वाला x और वो वाला x + 4, ठीक है। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x और x + 4, ये हो गया फर्स्ट के साथ, ठीक है। अब सेकंड देखें, माइनस का साइन और सेकंड हमारे पास क्या है कि ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा x - 2 और x - 2। तो सेम वैसे ही x - 2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। दोनों x - 2 थे तो x - 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 के डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 के साथ ये तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेम ऐसे ही आ जाएंगी तमाम। ये वाली जो सी 4 के साथ हम लिख देंगे x - 2 = 0, ठीक हो गया। ये वाली तमाम जो इक्वेशन थी वो हमने 4 के साथ यहाँ पे लिख दी। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। x और x + 4 को x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ करेंगे तो x² + 4x माइनस x - 2 का फॉर्मूला। अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे a - b है। पहले जो हमने लिखा था वो a + b का फॉर्मूला था, अब यहाँ पे है a - b होल स्क्वायर = क्या इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ठीक है। फॉर्मूला सेम ही रहता है लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम वही रहता है जो हमने पहले यूज़ किया था, ठीक है। ओके जी, सो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, बिग ब्रैकेट में, ठीक है। a² है तो इसका मतलब है x का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं x² - 2 फॉर्मूले का a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास है x और 2 जो हमारे पास a b है, ठीक है। उस पर हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है प्लस b² तो b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हमने फॉर्मूला जो इतनी सी क्वेश्चन थी x - 2 का, ये हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 4x को हम अंदर x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4x को x के साथ करेंगे तो 4x² प्लस ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4x को 2 के साथ करेंगे तो 2 4 = 8x = 0 के, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इसके x × x - 2, ये डिनोमिनेटर है, ठीक हो गया। ओके जी,
अब देखें ऊपर वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4x, ये वाली इक्वेशन तो ऐसे ही रही, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ये वाली जो ब्रैकेट फॉर्मूले के लिए लगाई थी उसको मैं नहीं लगा रही अब, ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रही अब। माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर लिया 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब ये वाली ब्रैकेट इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो से साइन है उससे थोड़ी सी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लस ये वाली इक्वेशन हम ऐसे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x, और अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है x और x माइनस 2, ये वाली वैल्यू को जब हम इज इक्वल के उस साइड पे लेकर जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो इसलिए जब हम इस इक्वेशन को उस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास ज़ीरो ही आता है। इसलिए ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास बच गई ये वैल्यू, ये देखें ये वाली एक्स स्क्वायर और ये वाली एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों तो हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी कैंसिल, जब सेम वैल्यूज़ एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ये दोनों कैंसिल हो गई। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास बच गई ये 4x स्क्वायर, वो हम लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है। और x वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या कौन सी हैं, x वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास प्लस 4x प्लस 4x प्लस 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 ही हो जाएगा प्लस 8x, और ये हमारे पास x वाली वैल्यू है माइनस 8x। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर वाली कैंसिल हो गई ये वाली दोनों, यहाँ पे रह गया 4x स्क्वायर, वो लिख दिया। ये प्लस 4x एक्स एक्स वाली जो दोनों थी इनको हमने प्लस 8x कर लिया, ये वाला माइनस 8x लिखा और ये -4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें अभी मैंने बताया कि जब दोनों वैल्यू सेम हो, 8x दोनों सेम है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो हो जाती हैं कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें क्या है कि 4x इसको हमने जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने उतना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई, लेकिन ये अभी और सिंप्लीफाई हो रही है। कैसे हो रही है, 4 इसमें कॉमन है, ठीक है, तो 4 को हम कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब हमने 4 को कॉमन निकाल लिया ये रह गया। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड हो वो 0 ही हो जाती है, ठीक है। 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने आज किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट, 5 और 6 हम इंशाल्लाह कल करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियोस काफ़ी स्टूडेंट्स उनसे स्किप कर देते हैं, ठीक हो गया। सो अगर मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।